एक लड़की अपनी फ्लैट की बालकनी से बैठी आकाश की फ्लैट की बालकनी से उसे देखती ही रहती थी। शुरुआत में उसे लगा था कि यह मेरी गलतफहमी है, लेकिन जब यह बार बार होने लगा तो उसे यकीन आया कि शायद मेरी तरह वो भी तलाश में है प्यार की। फिर धीरे धीरे यह आकाश को अच्छा लगने लगा। दोस्तों, यह कहानी आकाश की है। एक गांव था। उस गांव में आकाश नाम का लड़का रहता था। पहले गांव में नौकरी करता था, लेकिन इतने पैसे नहीं हो पाते थे कि वो पैसों को बचा सके, इसलिए दिल्ली शहर में नौकरी करने लगा। घर की हालत ठीक ना होने की वजह से हमेशा से उस पर घर की जिम्मेदारी रही, इसलिए प्यार और लड़की कभी उसकी जिंदगी में आई ही नहीं। लेकिन अब 2 महीने से उसे प्यार क्या होता है इसका एहसास हो रहा है। वो जिस फ्लैट में रहता है वो एक सोसाइटी में है और उसकी फ्लैट की बालकनी से उस रोड के उस पार एक लड़की अपने फ्लैट की बालकनी से बैठी दिखती ही रहती है। शुरुआत में उसे लगा था कि यह मेरी गलतफहमी है, लेकिन जब यह बार बार होने लगा तो आकाश को यकीन आया कि शायद मेरी तरह वो भी प्यार की तलाश में है। आकाश अपने ऑफिस से शाम 5 बजे आता और आते ही सबसे पहले बालकनी में जाता। उसके आने के ठीक 10-15 मिनट बाद ही वो आ जाती। वो लड़की अपनी बालकनी की चेयर पर बैठकर एकटक आकाश की ओर ही देखा करती। दोनों कभी एक दूसरे की तरफ देखते तो कभी देखकर हंसते। फ्लैट की दूरी इतनी थी कि दोनों की आवाज़ एक दूसरे तक नहीं पहुंच सकती थी। शुरुआत में आकाश को लगा कि मैं पागल हूँ, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे यह अच्छा लगने लगा। दोनों करीब 2 घंटे तक ऐसे ही एक दूसरे को देखा करते, फिर वो अंदर चली जाती। एक दिन आकाश ऑफिस से छुट्टी लेकर कोशिश करी कि और नीचे घूमने लगा कि शायद दिन में नीचे वो कहीं दिखाई दे तो मैं उसके सामने जाकर उससे बातें करूं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिन में वो आकाश को दिखाई ही नहीं दी। आकाश को अब उस लड़की से थोड़ा थोड़ा प्यार होने लगा था। दोनों की मिलने की जगह थी बस वो बालकनी, और दोनों एक दूसरे को ऐसे ही लगातार देखते रहते। आकाश के रूम में आकाश का एक दोस्त भी रहता था। आकाश ने बहुत कोशिश की कि उसे ना बताऊं उस लड़की के बारे में, लेकिन उसे धीरे धीरे पता चल ही गया। अब वो आकाश को इस तरह तरह की राय देता रहता है। वो कहता है कि लड़की को एहसास तो करा कि तो उसे कितना प्यार करता है, बात आगे बढ़ाना चाहता है। इस तरह दोनों कब तक बालकनी को एक दूसरे को देखा करेंगे। उसने राय दी कि मैं उसे एक दूरबीन से देखूं तो उसका चेहरा साफ दिखाई देगा और उसे भी क्लियर हो जाएगा कि तू उसे पसंद करता है। उसने उसे दूरबीन लाकर भी दे दी, लेकिन आकाश की हिम्मत नहीं हुई। उसे लगा कि अगर कोई उसका घर वाला उसे देख लेगा तो मैं यहाँ एक अनजान लड़का हूँ और नौकरी करने के लिए आया हूँ। और लेकिन अब आकाश का बीपी लो हो रहा था। उससे बातें करने के लिए उसे लग रहा था हमारी लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। सिलसिला यूं ही चलता रहा। बालकनी से आकाश उसे देखकर ही खुश था, लेकिन अब वो चाहता था कि बात कुछ आगे बढ़े। फिर उसके दोस्त ने आकाश को एक आइडिया दिया। वो एक सेल्स कंपनी में काम करता था जो वाटर प्यूरीफायर बनाती थी। उसने कहा कि हम दोनों उस बिल्डिंग में सेल्स के लिए जाएंगे। आकाश का मन अभी भी विचलित था। उसके मन में सवाल था कि कहीं उससे मिलकर मुझे जो अभी खुशी मिल रही है वो भी खत्म ना हो जाए। लेकिन अब मिलना जरूरी हो गया था। उसे भी एहसास होना चाहिए कि मैं उसे देखना चाहता हूँ, आखिर वो लड़की होकर।
पहले किसी भी बात की पहल तो कर नहीं सकती। आखिर उसने अपनी दोस्त की बात मान ली। दोनों उस बिल्डिंग में जा पहुँचे। उसके फ्लैट के सामने जाकर आकाश के पेट में जैसे कई तितलियां उड़ने लगी। सोच रहा था कि कहीं हमें देखते ही उसके घर में कोई ना कहकर दरवाज़ा बंद ना कर दे। जी तो चाह रहा था कि वो ही दरवाज़ा खोले। दरवाजे की बेल बजाई। दरवाज़ा कोई अंकल ने खोला था। आकाश के दोस्त ने अपनी रटी रटाई बातें बोलना शुरू कर दिया। अंकल ने कहा नहीं, हमें नहीं चाहिए। फिर भी वो नहीं माना और कहा कि अंकल एक बार आपको दिखा देते हैं, पानी भी पिला देना। अंकल ने बोला ठीक है, अंदर आ जाओ। अंदर हॉल में गए। सोचा था कि उनके घर जाते ही वो दिखाई देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बेडरूम के दरवाजे बंद थे। वे लोग अंकल को डेमो देने लगे। अंकल अच्छे थे, उन्होंने हमारी बात सुनी। वे लोग जानकर शाम को गए थे और उसने सोचा था कि वो बालकनी में जब मुझे देखने जाएगी तो अपने ही घर में मुझे देखकर हैरान हो जाएगी। अब समय हो गया था और एक बेडरूम का दरवाज़ा खुला। सामने वो उसे देखकर तो आकाश की धड़कनें ही रुक गई। बहुत सुंदर लग रही थी। उसकी नज़रें आकाश पर ही, मुस्कान उसके चेहरे पर थी। आकाश को लगा कि उसने मुझे पहचान लिया। जैसे ही वो बालकनी की ओर जाने लगी, अंकल खड़े होकर उसका हाथ पकड़ने लगे। उसने कहा मामा, आपको रोज़ बताना पड़ता है, मैं खुद जा सकती हूँ। वो हैरान और उसे ही देखता रहा। बालकनी का वो रास्ता छोटा था, लेकिन वो धीरे धीरे चल रही थी। अंकल दोनों की ओर देखकर बोले, मेरी भांजी है, यह देख नहीं सकती। रोज़ शाम को इसे बालकनी में खड़े होकर हवा खाना, शोर सुनना अच्छा लगता है। जिद्दी है, हाथ पकड़ने नहीं देती। कहती है आप अंधे हैं क्या जो मेरा हाथ पकड़ रहे हैं। आकाश उसी की ओर देख रहा था। वो बालकनी में वैसे ही बैठी थी, उसी तरफ ही देख रही थी। वैसे ही मुस्कुराते हुए दोनों वहाँ से आ गए, लेकिन वो दोनों को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। उसे लगा जिससे प्यार कर बैठा उसने तो मुझे देखा ही नहीं। फिर आकाश ने सोचा क्या फ़र्क पड़ता है, मैं अभी भी रोज़ बालकनी में बैठता हूँ और उसकी तरफ एकटक देखता रहता हूँ। उसे बस यही चाहिए था। इससे आगे आकाश कुछ सोच भी नहीं रहा था। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।